हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी मेरा दोपहर से लेके शाम तक का रूटीन। और सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि हमने बारबेक्यू लिया है, तो फ़िलहाल हस्बैंड वही ओपन कर रहे हैं। और आजकल के दिनों में जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा जा रहा है वो ये कि आपने हस्बैंड को उनके बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया। तो पहली बात तो ये कि हम दोनों बिल्कुल भी ऐसा वेट नहीं करते हैं कि बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगा या कुछ ओकेज़न होगा तो हम एक दूसरे को गिफ्ट दें। हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंपल्सरी है कि उनका बर्थडे है या मेरा बर्थडे है तो हम एक दूसरे को कुछ देना ही देना है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तब वो ली जाती है और तभी उसको बर्थडे गिफ्ट या एनिवर्सरी गिफ्ट या जो भी ओकेज़न हो वो गिफ्ट मान लिया जाता है। और यहाँ पर अद्वी है जो नहा धोकर तैयार है, अपनी डैन में बैठी है, बुक पढ़ रही है और समर का पूरा मज़ा ले रही है। शी इज़ सो मच हैप्पी। तो जो ये बारबेक्यू है ये आप इसको एज ए बर्थडे गिफ्ट मान सकते हैं। और ये पार्सल मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो में भी दिखाया था कि पार्सल रखा हुआ है और हम अभी ओपन नहीं कर रहे हैं उसको, तो उसके अंदर ये बारबेक्यू था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ पर्सनल ही चीज़ दी जाती है एक दूसरे को किसी भी ओकेजन पे। इनका बर्थडे आसपास था, हमारे पास बारबेक्यू नहीं था तो हमने इस बहाने से बारबेक्यू ले लिया। तो हमेशा वो एक याद भी रह जाती कि ठीक है ये बर्थडे के आसपास लिया था, ये चीज़ इतने साल पुरानी हो गई है, तो उस हिसाब से हम ले लेते हैं। बाकी कुछ भी कंपल्सरी नहीं होता कि हमें गिफ्ट देना ही देना है। और आसमान देखें कितना नीला और बिल्कुल क्लियर है, कोई बादल नहीं है, इतना अच्छा मौसम है क्या बताऊँ। और धूप बहुत तेज थी। तो आज हम शाम को करने वाले हैं बारबेक्यू, क्योंकि दोपहर में तो पॉसिबल नहीं है, इतनी ज़्यादा धूप है, फिर वो कोयला भी उसके अंदर बर्न होता है तो बहुत गर्मी होती है। तो फिलहाल हस्बैंड जो है इसको असेंबल कर देंगे, जो कि बहुत बड़ा काम होता है और उनको 1-1.5 घंटा लगा है इसको करने में, क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो है ना वो अलग अलग आती हैं और फिर हर चीज़ को आपको खुद से असेंबल करना होता है। और इनकी हालत देखो, बाल तो वैसे ही इनके बड़े हो रहे हैं और इनको पसीने भी इतने ज़्यादा आते हैं कि ज़रा सा कुछ धूप में काम करो, गर्मी में काम करो, इनको पसीने आने शुरू हो जाते हैं। बहुत बुरी हालत होती है। तो चलिए, यहाँ पर बारबेक्यू जो है हमारा वो अच्छे से असेंबल हो गया है। शाम को हम यहाँ पर बारबेक्यू करेंगे। फ़िलहाल मेरा सुबह का जो है वो सारा काम निबट चुका है और लंच में हम लोग काइंड ऑफ खिचड़ी खाने वाले हैं, क्योंकि बारबेक्यू होगा तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल बनेगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी हमने इसको यहाँ पर ढक के साइड में रख दिया है। कोल भी आ गया है, एवरीथिंग इज़ डन। बस अब चीज़ें जो है मुझे थोड़ी सी मैरिनेट करके रखनी है ताकि शाम तक उनका जो फ्लेवर है वो मस्त हो जाए। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो प्री प्रेप कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सब मैंने काउंटर टॉप पे निकाल ली हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैं वाटरमेलन काटने वाली हूँ, क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं तो ठंडा ठंडा तरबूज जो है वो बहुत टेस्टी लगता है। तो आधा हम आज यूज़ करने वाले हैं, जिसमें से कुछ मैं पीसेस काटने वाली हूँ और कुछ जो है वो जूस में यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों के साथ शेयर की थी या पहले भी शेयर की है ये वाली टिप या नहीं। की हो तो वेरी गुड, नहीं की हो तो भी वेरी गुड, तो जो नए लोग हैं उनको भी पता लग जाएगा। वैसे बहुत इजी, आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि वाटरमेलन खाते हुए ना कई बार पीसेस जो है वो ढंग से नहीं हो पाते। तो मैंने इस तरह से इसको लेंथ वाइज काटा और ये देखिए इस तरह से पीस निकल आता है। आराम से आप इसको पकड़ें और इसको खाएं और फिर जो नीचे का इसका होता है उसको आप फेंक दें। तो इस तरह से काटें तो बच्चे भी बहुत आसानी से खा लेते हैं। मैं तो कई बार स्क्वायर लगा देती हूँ इसके अंदर
अंदर और अद्वी इसको एज आइसक्रीम लॉली समझ के खा लेती है। तो बहुत ईजी रहता है और छोटे छोटे पीसेस काटने से बेटर है आप इस तरह के ट्राइंगल्स काट दें, आराम से हो भी जाता है और खाने में सबसे ज़्यादा आसानी रहती है। और यहाँ के जो वाटरमेलन होते हैं आई थिंक हाइब्रिड हैं या आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो बीज हैं वो कम होते हैं बहुत इनके अंदर और बहुत मोटे मोटे नहीं होते। नहीं तो मुझे याद है इंडिया में जब हम तरबूज खाते थे आधा टाइम तो वो बीज चुगने में ही लग जाता था कि बीज निकालो और फिर खाओ, लेकिन यहाँ के ऐसे हैं कि खाए जाते हैं, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है बीज की। तो वो मैंने फ्रिज में रख दिए हैं रैप करके और उनको हम खाएंगे शाम के टाइम ठंडे ठंडे। जब तक हमारा जो बारबेक्यू है वो डन होगा तब तक हम वाटरमेलन खा लेंगे। और यहाँ पर मैं कुछ पीसेस और काट रही हूँ जो कि जूस में काम आएंगे। तो आज वाटरमेलन का एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक हम बनाने वाले हैं जो बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आप उस ड्रिंक को ले ले, लाइक मैं उसमें थोड़ा बहुत सोडा भी ऐड करूंगी, लेकिन अगर आप बिना सोडा के आप उसको ले तो आपको खाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वाटर कंटेंट इतना ज़्यादा होता है वाटरमेलन के अंदर कि पेट भर जाता है, फिर किसी चीज़ को खाने की हिम्मत ही नहीं बचती है कि आप कुछ खा लें क्योंकि वो पेट उसी से इतना ज़्यादा भर जाता है, फूल जाता है। तो आई लव एनी काइंड ऑफ मेलन। तो इनको अब मैं रख दूंगी फ्रिज में ताकि ये भी अच्छे से ठंडे हो जाएं। और यहाँ पर सेलरी भी मैंने काट दी है, वॉश करके रख दी है, तो सेलरी भी हम इसी जूस के अंदर डालेंगे तो बहुत ही हेल्दी जूस यहाँ पर हमारा ये बनने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं मैरिनेशन की तरफ। तो एज यूजुअल पनीर टिक्का जो है वो बनेगा, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी प्याज जो है वो इस तरह से काट ली है क्यूब्स में, एक कैप्सिकम है वो भी क्यूब्स में काट ली है, और ये घर का बना हुआ पनीर है इसके भी मैंने क्यूब्स जो हैं वो काट ली हैं। तो ये तीन चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और ये है हंकर्ड दही, ये मैंने सुबह ही इस तरह से छल्ली में डाल के रख दी थी तो इसका सारा पानी निकल गया है और ऊपर हमारी थिक वाली दही रह गई है। तो जब भी आप इस तरह से करें तो थोड़ा सा प्री प्लान पहले से कर लें क्योंकि अगर आप एकदम से दही डालेंगे तो फिर उसमें पानी निकलता है तो वो अच्छे से मैरिनेट नहीं हो पाती है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से जाएगा, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है चाट मसाला, और आप चाहें तो सिर्फ अमचूर डाल दें, एंटायरली अप टू यू। थोड़ा सा चिली पाउडर मैंने डाला है, इससे कलर भी अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा तीखापन भी नहीं होता है। इसके बाद ये है मीडियम टिक्का करी पाउडर मेरे पास, तो मैं इसको भर के डाल रही हूँ। ये ना हो आपके पास तो आपको थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, और चाट मसाला जो आप डालते हैं दैट्स कम्प्लीटली फाइन, उससे बिल्कुल सही आएगा। या फिर आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें और इन सारी चीज़ों को आप मिलाकर वो इसके ऊपर ऐड कर दें। यहाँ पर मिल जाता है, आई एम श्योर हर जगह मिल ही जाता होगा टिक्का मसाला, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप उसका स्क्रीनशॉट लेके वो मसाले बारीक करके ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ड्राइड मिंट पाउडर जो है वो मैंने ऐड कर दिया है, और इसके बाद आधे लेमन का मैं यहाँ पर जूस डाल रही हूँ। यहाँ पर बड़े साइज के लेमन मिलते हैं तो इसीलिए आधा डाल रही हूँ। इंडिया वाले जो छोटे छोटे क्यूटू से होते हैं अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो एक पूरा डालें इतनी क्वांटिटी में, तो उससे अच्छा खट्टापन आ जाता है। अब इन सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर देना है। मिर्ची की क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से। ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और जितना हमको तीखा और खट्टा और सॉल्टी जितना चाहिए उस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इनको मैं अच्छे से कोट कर दूंगी और इन चीज़ों को कवर करके मैं फ्रिज में रख दूंगी लगभग 2 घंटे के लिए। मिनिमम 30 मिनट आप करके रखें, लेकिन अच्छा है अगर आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें तो जितना भी फ्लेवर होता है वो बिल्कुल अंदर तक चला जाता है और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये तैयारी हमारी हो गई है, इसको बस अब मैं रख दूंगी। इसके बाद एक चीज़ हम और बनाने वाले हैं तो उसको भी मैं अभी मैरिनेट करके रख दूंगी। तो मैंने मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसके अंदर डालूंगी मैं ये पोटैटोज। ये मैंने स्किन के साथ ही बॉईल किए हुए हैं, बेबी पोटैटोज हैं। आपके पास बड़े साइज के पोटैटो हो तो उनको आप थोड़ा छोटा काट लें, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे पीस ना करें। जितने मैंने किए हैं बस इतने ही पीस करें और अच्छे से धुलकर स्किन के साथ ही उनको रखें, तभी टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद चिली फ्लेक्स मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, और यहाँ पर जाएगा ड्राइड मिंट पाउडर, ये घर में ही बनाया हुआ है। और यहाँ पर है ड्राइड मिक्स्ड हर्ब या फिर ऑर्गेनो हो आपके पास, आप वो डाल
डाल सकते हैं, या जो भी मिक्स्ड हर्ब हो आपके पास वो आप इसके अंदर डालें, सिर्फ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया है। आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप क्रश्ड गार्लिक या गार्लिक को आप थोड़ा सा ग्रेट करके ऐड कर दें, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हमारी ये चिली पटेटो जो हैं ये मैरिनेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है, सारी चीज़ें जा चुकी हैं। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनको भी हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे और ये भी तैयार हो जाएंगे। तो अगेन 30 मिनट्स मिनिमम है, बाकी 2 घंटे के लिए रखें तो उसके तो खैर कहने ही क्या। और लास्ट में थोड़ा सा इसके ऊपर आप लेमन स्क्वीज कर दें ताकि इसमें भी अच्छा सा खट्टापन आ जाए। तो दोनों चीज़ हमारी मैरिनेट हो गई है। बाकी बचा हुआ जो तरबूज है उसके ऊपर मैं इस तरह से ये रैप लगा दूंगी। ये सिलिकॉन की लिड्स आती हैं जो बहुत हैंडी हैं, बहुत अच्छी रहती हैं और हर जगह जो है ये फिट हो जाती हैं। तो बस इसको मैंने कवर कर दिया, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। अगले 2-3 दिन तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तब मन करें आप निकालें फ्रेश का फ्रेश और यूज़ कर लें। और यहाँ पर जो है वो जूस बनने लगा है, शाम हो चुकी है एक्चुअली, और बस अब यहाँ पर तैयारी ही हो रही है कि हाँ हम डिनर कर लें। तो आज हमारा लाइक अराउंड 6 बजे तक डिनर हो गया था, क्योंकि सनशाइन तो रहती है लेकिन ये था बारबेक्यू कर रहे थे, तो इसीलिए फिर हमने जल्दी ही किया ताकि फिर आराम से बाहर बैठे रहें खाने पीने के बाद भी और खूब बातें करें। तो अर्ली डिनर इज़ मच मच बेटर। तो यहाँ पर सेलरी और वाटरमेलन डाल के उनका जूस तैयार किया जा रहा है। आप चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, बस ये है कि बीज पिस जाते हैं उसमें, जूसर में वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। सेलरी को आप मिक्सी में नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो फिर आपको उसको छानना पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रेशे होते हैं तो वो अटक जाते हैं, वो आप पी नहीं सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जूस निकाल लेते हैं और जूस का काम जो है वो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितना था वो सारा निकाल लिया है। इसके बाद इसमें डाल दूंगी मैं आइस क्यूब्स, और हम बहुत कम आइस वगैरह यूज़ करते हैं लेकिन ये जो ड्रिंक है इतनी रिफ्रेशिंग बनती है कि इसमें अगर आइस क्यूब ना जाए तो फिर बात नहीं बनती, इसके अंदर जाती ही जाती हैं। और बस अब हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए हैं। अद्वी फिर से अपनी डैन में जा रही है, धूप थोड़ा ऊपर जानी शुरू हुई है और आजकल ये जेट चलने शुरू हैं तो बस मैं ये रिकॉर्ड करने लगी। आई डोंट नो, मुझे ये बहुत पसंद है और पहले से ही जब आई थिंक मैं 12th में थी या बीएससी में थी ये उस टाइम चलने शुरू हुए थे, और जब मैं ऊपर छत पे बैठ के पढ़ती थी ना तो ये बहुत जाते थे और मैं इनको देखती रहती थी बहुत देर तक, मैथ्स कैलकुलस करते हुए ऊपर देखते रहो। आई रियली लव दैट। तो वही पुरानी यादें जो है ना वो ताज़ा हो जाती हैं। तो ये फाइटर जेट बहुत पुराने दोस्त हैं एंड लकीली ये मुझे यहाँ पर इंग्लैंड में आके भी मिल गए हैं, इंडिया में तो थे ही। और अद्वी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि बस क्या बताएं, वो बहुत ज़्यादा खुश है कि आज बारबेक्यू होने वाला है। उसने पहले देखा है लेकिन हम लोग पहली बार कर रहे हैं, हमने पहले कभी नहीं किया अपने घर में, तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलिए बस तैयारी शुरू करते हैं। तो हस्बैंड यहाँ पर कोल लगा रहे हैं, सारी चीज़ें रेडीमेड ही आते हैं, फायर लाइटर वगैरह सब कुछ इसका ही। तो ये पत्थर काफ़ी भारी थे, लाइक मुझे लगता था कि शायद लकड़ी के हल्के से होते होंगे, बिकॉज अगेन आई हैव सीन बट आई हैव नेवर डन इट बिफोर। तो ये काफ़ी भारी होते हैं, आई थिंक पत्थर वाला ही कोयला होता है और फिर फायर लाइटर लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए जला के रख दिया जाता है। और जब ये अच्छे से जल जाते हैं फिर बस अंगारे रह जाते हैं, सेम जैसे चूल्हे पे होता है कि हाँ जब लकड़ी जल जाती है या फिर जो उपले बनाते हैं वो जल जाते हैं, फिर उनके जो कोयले रह जाते हैं, अंगारे रह जाते हैं, फिर उनकी हीट पे सिकता है। तो वहाँ पर हस्बैंड जो है वो सारे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा मैरिनेटेड स्टफ है इसको मैं स्क्वायर्स के ऊपर लगा रही हूँ। अच्छा होता अगर स्टील के मेटल के स्क्वायर्स होते, बट हमारे पास नहीं थे। मेरे पास पहले से ये लकड़ी के रखे हुए थे जो हम ओवन में करते थे और बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि हम लाएं। और फिर शॉप्स वगैरह जो है वो उस टाइम तक बंद हो गई थी और आजकल बाहर से सामान लाना इज सो टफ, इतनी लंबी लाइन होती है, आपको 2 मीटर का डिस्टेंस रखना पड़ता
है, तो शॉप में अंदर जाने से पहले ही 1 घंटा लग जाता है कभी-कभी तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि हम इस तरह से कोयले के ऊपर सेकने वाले हैं तो लकड़ी की ना हो। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा उलटने पलटने में थोड़ी सी हमें दिक्कत रही। तो अगर आप बारबेक्यू पे हमारी तरह कर रहे हैं तो मेटल के स्क्वेयर्स हो तो ज़्यादा बेटर है। हमारे पास नहीं थे तो हमारे पास जो था हमने उससे काम चला लिया, तो हम तो ऐसे ही चला लेते हैं काम। तो मैंने पनीर टिक्का जो है वो लगा लिया है, और इधर जो पोटैटोज़ हैं इनको भी मैं स्क्वेयर्स पे लगा रही हूँ, और ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने किया है। तो 2 3 लगा लिए हैं, और पोटैटोज़ अद्वी को इतने पसंद आई है, ओह माय गॉड, उसको बहुत टेस्टी लगे ये। तो देखिए यहाँ पर ये कोयले जो हैं बिल्कुल अच्छे से वाइट हो गए हैं, फ्लेम बस अब इनकी बंद होने ही वाली है, और बस इतनी ही हीट हमको चाहिए होती है। तो ये जाली लगा रहे हैं इसके ऊपर, और बस ये बिल्कुल जैसे ही फ्लेम इसकी ख़त्म हो जाएगी और हम इसके ऊपर बारबेक्यू का जो भी स्टफ़ बनाया है वो रख देंगे। आई नो बहुत सारे लोगों के लिए ये यूजुअल होगा कि इसमें क्या ख़ास है, बट हमारे लिए है क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ जो है वो पहली बार कर रहे हैं। तो आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। तो मैं सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर ले आई हूँ, उनको टेबल पे रख दूँगी, और बस एक एक स्क्वेयर्स जो हैं वो लगा देंगे, और उसके बाद हम इसको अच्छे से इंजॉय करेंगे। तो पहले पोटैटोज़ रख रहे हैं। पोटैटोज़ बॉइल्ड हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बॉइल्ड नहीं है, मुझे ये था कि कहीं कच्चे ना रह जाएं, तो इसलिए मैंने उनको बॉइल किया था पहले से ही। तो अब बस ये है कि वो रोस्ट हो जाएंगे बहुत अच्छे से। और नेक्स्ट टाइम मैं और भी चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से आप स्वीट पोटैटो को इसके ऊपर जो है वो रोस्ट कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और जो कॉर्न होता है, कॉर्न तो ऑसम, कॉर्न तो हमने उस दिन भी किया था, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक ये सारी चीज़ें डन हो रही हैं तब तक हम यहाँ पर वाटरमेलन खाएंगे। और अगेन ये दोनों तो अपना बैठ गए, इनकी बातें चल रही हैं, और मेरा किसी को ध्यान नहीं रहता है कि मैं भी हूँ घर में, मेरे लिए भी चेयर जो है वो निकाल दी जाए। तो हमें तो अपना काम खुद ही करना पड़ता है, और इन लोगों का भी करना पड़ता है, बट इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, यही लाइफ है। तो चलिए हम यहाँ पर ये इंजॉय करते हैं। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें डन हो जाएंगी फिर हम इसको इंजॉय करेंगे। और आप लोगों का कैसा जा रहा है टाइम, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। लॉकडाउन आई थिंक अब मोस्टली जगह पर थोड़ा थोड़ा ईज़ होने लगा है, इंडिया में भी शायद कुछ दिनों बाद ओपन हो ही जाएगा। तो धीरे धीरे सब जगह चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होने लग रही हैं। कोरोना तो कहीं गया नहीं, वो तो वहीं का वहीं है, केसेस अभी भी उतने बढ़ रहे हैं, लेकिन बस ये है कि लोग कब तक बैठेंगे घर पे, नहीं हो सकता, लाइफ है, देश चलना है, जॉब्स चलनी है। तो जो लोग घर से काम कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, पर जिनकी शॉप्स हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, उनको तो निकलना पड़ेगा ही। मेरे हस्बैंड हैं, ये भी पिछले 2 महीने से घर पे ही हैं, पूरी सैलरी भी नहीं है। तो चीज़ें बहुत टफ हैं, कई बार ना सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लोगों को सोच समझ के प्रिकॉशन लेके अब तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक घर में रहेंगे। तो आप लोगों की क्या सिचुएशन चल रही है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर जो हमारी ड्रिंक है ये अच्छे से ठंडी हो गई है, इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सोडा। और स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर डाल लें तो और ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है, टेस्टी लगता है। इस तरह से ये ठंडा ठंडा फिजी टाइप बन जाता है। और इसके बाद बस आप इनको ग्लास में डाल दें और अच्छे से इनको सर्व करें। चाहे तो खूब अच्छे से डेकोरेट करें, आप एक लेमन स्लाइस साइड में लगा दें, या वाटरमेलन की स्लाइस लगा दें साइड पे। जो ग्लास है उनको चीनी में थोड़ा सा डिप कर लें, मिंट लगा दें। मैं तो बस ऐसी ही हूँ डेकोरेशन में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं कितना डेकोरेट करती हूँ खाना पीना। तो यहाँ पर पहला बैच जो है वो डन हो चुका है, और दूसरा बैच यहाँ पे चल रहा है, और कॉर्न भी रख दिया है। और भुट्टे का तो खैर कहना ही क्या, हमारे यहाँ तो कुकड़ी बोलते हैं इनको, भुट्टे कॉर्न जो होते हैं। ये इतना टेस्टी था ना, मुझे पनीर टिक्का और पोटैटो से भी ज़्यादा अच्छा भुट्टा लगा, और पुराने दिन याद आ गए, दिल्ली
बसंत कुंज में मेरी जॉब होती थी और जिया सराय में हम लोग रहते थे। लाइक पहले मैं जिया सराय में हॉस्टल में रहती थी, फिर 2 साल बाद शादी हो गई थी तो हम जिया सराय के ही एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। तो हमेशा बसंत कुंज से जिया सराय आते हुए 604 नंबर की बस ली जाती थी। सुबह को मैं ऑटो से जाती थी, शाम को मैं बस से आती थी क्योंकि बस वहीं से बन के चलती थी जहाँ पर मेरी जॉब थी। तो वहाँ पर बस स्टॉप पे एक अंकल बैठे होते थे जो भुट्टे भून भून के दिया करते थे इन दिनों में। और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जो भुट्टे नहीं खाते थे। बस आ गई तो बस में बैठ के खा लिया। बट दिन थे यार वो मतलब इतनी भीड़ हो जाती थी कभी कभी उस बस में। दिन थे। सुबह को तो हिम्मत नहीं होती थी उस बस में जाने की क्योंकि वो दूर से बन के आती, आई थिंक 604 नंबर उस बस का था और वो दूर से बन के आती थी तो बहुत भीड़ रहती थी। तो सुबह को तो आप चढ़ नहीं पाते थे, तो सुबह को तो हमेशा ऑटो से ही जाते थे हम ऑफिस। लेकिन शाम को आते हुए क्योंकि बस वहीं से बन के चलती थी तो सीट मिल जाती थी और वहां से फिर वसंत विहार उतरते थे मुनरका। मुनरका से फिर 620 764 वो वाली बस लेके हम आते थे। तो जो लोग दिल्ली के होंगे उन लोगों को पता होगा इन बस नंबर के बारे में, इन एरिया के बारे में। बाकी जो लोग होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि दीपिका क्या क्या बता रही है। बट पुरानी यादें हैं, चीज़ों के साथ यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। आप भी मेरे साथ ज़रूर अपनी जो इस तरह की मेमोरीज हैं वो शेयर किया कीजिए, तभी एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। मैं तो बहुत सारी बातें आप लोगों को बता ही देती हूँ और दिल्ली में सिर्फ 4 साल रही हूँ, लेकिन उन 4 साल में इतना कुछ हुआ है, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि मेरी लाइफ की बहुत बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज वहाँ से जुड़ी हुई हैं। एक स्मॉल टाउन गर्ल जब एक इतने बड़े सिटी में लाइक देश की राजधानी में जाती है तो कैसे लाइफ चेंज हो जाती है। आई हैव सीन दोज थिंग जब आपको कुछ नहीं पता होता है कि मेट्रोज में आपको बिहेव कैसे करना है। Seriously, that was struggle, that was fun, and that was life lesson to me. तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई हैं और हम खाते जा रहे हैं, गरम गरम खा रहे हैं। कभी कभी मौका मिलता है इस तरह से मुझे गरम खाने का, नहीं तो बना के इन लोगों को गरम गरम खिलाती हूँ, मैं वो सुख लेती हूँ और उसके बाद फिर अपना खाती हूँ। बट आज जो है वो साहब ही कर रहे हैं, मेरा बस मैरिनेशन का काम था, उसके बाद का जितना भी था वो सब ये ही कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और उनको उनका बर्थडे गिफ्ट बहुत पसंद आया है। कुछ लोग जो यूके से होंगे आई एम श्योर वो पूछेंगे कि कहाँ से लिया है, तो ये हमने आर्गोस से लिया है और आई थिंक ये 50 पाउंड का है या 45 पाउंड का है, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ ऐसा ही इसका प्राइस था। और बहुत रिसर्च करने के बाद हमने कोल का ही लिया। कुछ फ्रेंड बोल रहे थे कि गैस का ले लो दीपिका, बट मुझे लगा कि गैस वाला तो फिर मैं अपने चूल्हे पे लाइक जो मेरा गैस स्टोव है मैं उसी पे कर लूँगी, बट मुझे वो प्रॉपर फ्लेवर चाहिए था तो इसीलिए हमने ये कोल वाला लिया। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, ढेर सारी बातें हुई। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं दीपिका आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Don't forget to follow me on Facebook, Instagram and Twitter. All the IDs are in the description box. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.